धनंजय जी, लग रहा है कि अब वक्त है, स्पष्टता अब आपको जाहिर करनी पड़ेगी। एक तरफ आप अपने आप को पिछड़ों के आप हितैषी, आप उनकी पैरवी करते नजर आते हैं, योजनाएं घोषणाएं करते नजर आते हैं, अपने मंत्री संतरी जो ओबीसी रहे हैं, ओबीसी हैं जो, उनकी आप बात करते नजर आते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये जातिगत जनगणना समाज को बांटती है, हिंदुओं को बांटती है। स्पष्ट तो करना पड़ेगा अब स्टैंड। बिहार निराश हो चुका है। बिहार में तय नहीं हो पा रहा है कि शराब नकली की सरकार नकली, और नीतीश में नैतिकता अगर जरी सी बची हुई है तो वो 2% की आबादी वाले 18 साल से कुर्सी पर बैठे हुए छोड़ दे, और या बता तो दे कि जिसका जितनी संख्या गिने उसका करेंगे क्या। 2,61,000 करोड़ का बिहार के बजट में मात्र 31,000 का कंट्रीब्यूशन देने वाले नीतीश कुमार, 40,000 करोड़ का पैरेलल वहां शराब का अवैध सरकार अब नाक के नीचे चलने वाले शराब कारोबार का नीतीश जी करेंगे क्या। और अगर 33 साल से पिछड़े की ही सरकार है, लालू और नीतीश की ही सरकार है, तो लोग पिछड़े कैसे, और पिछड़े राज्य में कोई अगड़ा कैसे। जो गाड़ी पीछे चल रही है उसमें बैठा हुआ व्यक्ति अगड़ा कैसे हो जाएगा। तो उसके अलावा कांग्रेस कह रही है कि उद्योगपति, भाई क्या 2014 के पहले अडानी कहीं ठेला खोमचा लगाते थे, और आज के डेट में अब अडानी के पास सबसे बड़ा आपके उसका कोयला निकालने का कारोबार कहां का, छत्तीसगढ़ का, सरकार कांग्रेस की। सबसे बड़ा पावर प्लांट राजस्थान में, सरकार कांग्रेस की। सबसे बड़ा पोर्ट दिया प्राइवेट तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में। सबसे ज्यादा पोर्ट दिया केरल में, सरकार कांग्रेस और कम्युनिस्ट की। वहां का गाड़ी ने दे दिया मुंबई में। तो पांच स्टेट में सबसे बड़े प्रोजेक्ट देने वाले अडानी को कांग्रेस कह रही है कि अब अंबानी को राज्यसभा भेजने वाले समाजवादी। और अब हम कह रहे हैं अब नीतीश कुमार की नीयत जो है, उस नीयत से पूरा नेशन वाकिफ हो गया। और आप कह रहे हैं कि हम 1.5 महीने बाद बताएंगे, तो 1.5 महीना पहले कौन सी बेचैनी पड़ी थी कि रेड लगी थी आपको बताने की, और सारे डाटा फर्जी हैं। आपके अपने लोग कह रहे हैं कि सारा डाटा फर्जी है, सारे लोग कह रहे हैं। और इसके आगे का सोल्यूशन बताइए, उसको कैसे देंगे। और 2% वाला 18 साल से बैठा है तो कब कुर्सी छोड़ेंगे आप, ये भी तो तय करिए। नैतिकता तो भी दिखाइए। नीतीश और नैतिकता का कोई संबंध ही नहीं है। धनंजय गिरी जी की चिंता और स्पष्ट दिख रही है बिहार की धरती और बिहार की सरकार। बिहार में चल रहा महागठबंधन जो देश को एक दिशा दिया है और देश में एक नजीर पेश किया है कि हम हर मामले में, आज जो इनको विश्वकर्मा योजना की बात करें, 2011 में हमारे यहाँ लागू हुआ। हमारे यहाँ जितने भी कामगार हैं उनको सरकार दे रही है, आप तो झुंझुना दे रहे हैं, जिसमें आप तो कुछ होनी नहीं है, आप तो आपकी सरकार रहनी नहीं है, तो आप देंगे क्या। दूसरी बात, जो विषमता आप निकाल रहे हैं जाति गणना की, भैया बता दीजिए कि आप कब करा रहे हैं, और आपके गणना में देश और बिहार की जनता को सही आंकड़े पता चल जाएंगे। हम तो करा रहे हैं, आर्थिक भी कराए हैं और शैक्षणिक भी कराए हैं, और हमने रोजगार का भी कराया है। और बिहार की युवा बताएगा कि 2 करोड़ रोजगार का वादा जो मिला था उसमें कितने लोगों को फायदा हो गया। आपने जो कहा था कि हम देश के किसानों, लेकिन अनुप्रिया फिर सवाल यही है ना, फिर आप कहते हैं कि हम बिहार है, जातीय जनगणना जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनको अधिकार मिले, जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचे, इसीलिए कराई जा रही है ना। 30-32 साल से बिहार में या आरजेडी है या जेडीयू है, उसके बावजूद भी वहां पर शोषित और वंचितों की संख्या बढ़ रही है। नहीं, बढ़ रही है ये हमने नहीं कहा। हमने कहा कि क्या ऐसी भी सामाजिक जैसे जातियां, ऐसे लोग हैं कि जिनको अभी तक विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए। बढ़ गया किसने कहा है? अरे बिहार ने तो अपने बल पे कई जगह पे, आप मैं कह रही हूँ कि देखिए बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली आई है। हमने तो अपने बल पे बिहार को विकसित किया है, इसने तो ठगा है हमें। तो फिर क्यों वो शिक्षक सड़कों पर नजर आता है अनुप्रिया, क्यों उस पर लाठियां भांजी जाती है? विनीत जवाब दीजिए, विनीत जवाब दीजिए। इनको रोजगार मिल रहा है पूरा जी। एडवर्टीजमेंट करने से नौकरियां मिल जाती तो सड़क पे आए दिन अभ्यर्थी नहीं पीटे जाते। और अनुप्रिया जी कह रही थी कि 2011 में विश्वकर्मा योजना बिहार में लागू है, बताइए तो क्या मिलता है उसके अंतर्गत, जरा हम भी तो जाने। पूजा जी, केवल ये झूठ का पुलिंदा है, आडंबर केवल बना के रखना है, काम काज के नाम पे शून्य। नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, ये किसी आयोग का रिपोर्ट नहीं मानते हैं। इनके आपस में इतनी भिन्नता है, इतने आपस में वैमनस्यता है लालू प्रसाद यादव के राजद में और जदयू में, इससे बिहार की जनता परेशान होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रियंका, सवालों के घेरे में कांग्रेस भी है। सिर्फ ये घोषणा कर देने से, ऐलान करने से ही सब कुछ नहीं होगा।
अगर वाकई जनता का वोट पाना है, हालांकि वो वोट बैंक जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपका कभी रहा नहीं, लेकिन अब उसको पाने की जो कवायद शुरू हुई है, चुनौती भी आपके सामने कम नहीं होगी। देखिए, अभी धनंजय गिरी जी कह रहे थे कि जो है अडानी जी के बारे में इनसे पूछे ना, इनके कार्यकाल में तो 600 नंबर का अमीर व्यक्ति दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है, सवालों के जवाब देने में असमर्थ होते हैं। अडानी पर सवाल पूछिए तो इनको पानी की आदत आती है। तो ये वो लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते उस मुद्दे पे जो असली मुद्दा है। आर्थिक असमानता एक असली मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहते। भारतीय जनता जो 22% उनका कभी वोट प्रियंका हुआ करता था वो 44% पहुंच गया। इस सच को भी हम नकार नहीं सकते। नहीं तो यही तो बात है, हकीकत तो ये है कि इन्होंने वोट भी लिया पर उस जनता का भला नहीं किया। इन्होंने भला तो सिर्फ अपने मित्रों का किया, जो पैसे वाले थे वो और पैसे वाले हो गए, परंतु उन पर सवाल जवाब करने से ये डरते हैं। हकीकत ये है कि बैंकों का अगर राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज आम आदमी तक उसकी पहुंच कैसे हुई? पर ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में जो जहां पर आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये बताइए कि सरकारी नौकरियों में कितने % आरक्षण होता है, उसका लाभ किसको किसको मिलता है, उन सारी चीजों से ये नदारत है। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम करती है, ये संविदा पर नौकरियां देते चले जा रहे हैं, जहां पर न नौकरी का भरोसा है और ना ही किसी की गारंटी है कि किसी की जाति से रिलेटेड उसको कोई आरक्षण मिलेगा। तो पिछड़ों के प्रति जितना भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो साफ साफ इनका चाल चरित्र चेहरा आप जनता के सामने लेकिन कीर्ति जी, सवाल तो है अगर वाकई पिछड़ों के साथ भेदभाव होता तो वो जो वोट बैंक है वो आपसे छिटक कर वो बीजेपी के पास तो नहीं जाता ना। और आज की जनता को आप मुद्दों की हेरफेर में तो आप घुमा नहीं सकते। यहाँ पर ये गोल गोल जलेबियां बना रहे हैं कि यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं पर वहां नहीं कर रहे। ये जलेबी बनाना हुआ और इस तरह की जलेबी आप जनता ने खानी बंद कर दी है। गैस का सिलेंडर आपने किसको सस्ता दिया, ये बता दीजिए। आपने किसी को सस्ता दिया? आपने सब्सिडी दी तो बड़ी बड़ी कंपनियों को सब्सिडी दी, पर आम जनता को सब्सिडी छीन ली आपने। जो 500 रुपए का सिलेंडर होता था उसके लिए हर व्यक्ति ने कितना पे किया, कर दिया ना, अभी कम किया ना। अभी हाल ही में चुनाव आया तो वो भी देखे ना, वो रेवड़ी भी तो जनता को मिल गई, चाहे सत्ता पक्ष देने की बात कर रहा हो चाहे विपक्ष कर रहा हो। पूरी तरह से इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो देश के सामने आ चुका है कि कीर्ति निधि जी, आम जनता का भला नहीं चलता। ठीक है प्रियंका, ठीक है कीर्ति निधि जी, वाकई में अगर भेदभाव और कुछ वाकई लग रहा होता उसी वोट बैंक को तो वो छिटककर आपसे बीजेपी के पास तो नहीं जाता ना। स्थिति सिर्फ केंद्र में नहीं है, स्थिति यूपी में भी वही है। देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ उसके बाद सबसे ज्यादा वोट आप परसेंटेज आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में मिला समाजवादी पार्टी को। 36% से ज्यादा वोट हमको मिला। और ऐसा नहीं है, देखिए जो ये गुमराह कर ले गए, जो लोगों को गुमराह किए उसके आधार पर वोट जरूर बढ़ गया, लेकिन अब धीरे धीरे इनका चेहरा साफ हो गया कि बिहार में जाति जनगणना के साथ है, देश में जाति जनगणना के खिलाफ है। अगर बिहार में जाति जनगणना हुई, कुछ त्रुटियां रह गई तो उत्तर प्रदेश में सही तरीके से करा दें, उत्तराखंड में सही तरीके से करा दें, मध्य प्रदेश में सही तरीके से करा दिए होते, पूरे देश की जाति जनगणना सही तरीके से करा दिए होते। ये दूसरों पे आरोप लगाने के बजाय गिरी जी को अपनी सरकार से कहना चाहिए कि जाति जनगणना पूरे देश का सही तरीके से हो जाए। चुनाव सिर पे है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, तो आरोप और प्रत्यारोप ये तो और ज्यादा आगे बढ़ता नजर आएगा। कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष जो जातिगत जनगणना के नाम पर सत्ता पक्ष के धर्म की काट निकालने में जुटा है, वो उसमें कितना सफल होता है ये आगे तस्वीरें और साफ कर देंगी। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।